हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू टेक्निकल ज्ञान विद महेश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने 10th पास होने के बाद कौन कौन से सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम दे सकते हो। और दोस्तों, मैंने ये वादा भी किया था कि अपना अगला वीडियो 12th पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आऊँगा कि 12th पास होने वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने भी हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि 12th पास होने के बाद क्या करें, तो यकीन मानिए आज आपको उनका सबसे मजबूत जवाब मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना आपका टाइम वेस्ट किए गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना में पोस्टें निकलती रहती हैं। अगर आपकी इच्छा है और आप मन से देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन नेवी में एसएसआर और एमआर की पोस्ट पर भर्ती प्रक्रिया बताने वाला हूं, जिसके लिए आपका 12th पास होना अनिवार्य है। 12th में आपके सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स होने चाहिए। आपकी एज 17.5 से 21 होनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके एग्ज़ाम प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। फ्रेंड्स, एसएसआर एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा। इसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ, जनरल अवेयरनेस के कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। बात करते हैं एमआर के एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस के कुल 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपये होती है, जो हर साल बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स, अग्निवीर वायु, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स टेक्निकल डिपार्टमेंट, ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को 12th पास होना जरूरी है, वो भी पीसीएम ग्रुप से। आपकी एज 17.5 से 21 होनी चाहिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम प्रोसेस की। इसमें आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में हो सकती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें हर रॉन्ग आंसर पर 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। ग्रुप एक्स टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए स्टूडेंट्स को इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के कुल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। बात करते हैं ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपये होती है, जो हर साल बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ये दोनों भर्तियां अग्निवीर स्कीम के तहत की जाती हैं, जिसमें आपको 4 साल की सर्विस का मौका मिलता है। 4 साल के बाद आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे सेवा निधि पैकेज लगभग 11 लाख रुपए का, वो भी टैक्स फ्री, और इंश्योरेंस कवर 48 लाख रुपए का, स्किल सर्टिफिकेट प्लस भविष्य में स्थायी सेवा का मौका, और 25% कैंडिडेट्स को आगे सेवा का मौका मिलता है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब की। राज्य सरकार की नौकरियां बहुत सारे क्षेत्रों में होती है और ये 12वीं पास छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। फ्रेंड्स, इन नौकरियों की कुछ खास जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल में बताने में वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, राज्य सरकार के कुछ मुख्य पोस्ट हैं जिनके लिए आप 12वीं पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल, क्लर्क एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, पीएससी ग्रुप डी या ग्रुप सी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, और भी कई सारी नौकरियां हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य नौकरियां मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके का हो सकता है, जिसमें आपसे जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, राज्य से संबंधित जीके, जनरल अवेयरनेस और साइंस जैसे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट कुछ पोस्टों के लिए होता है और कुछ पोस्ट के लिए नहीं होता। फिर टाइपिंग टेस्ट होता है। ये भी कुछ पदों के लिए होता है और कुछ पदों के लिए नहीं होता। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकल जाती है। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। फ्रेंड्स, इन पोस्ट में एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होती है और आरक्षित वर्ग को छूट भी दी जाती है। बात करें इसमें स्टार्टिंग सैलरी की, इसमें स्टार्टिंग सैलरी 18 से 25,000 रुपये हो सकती है और सरकारी सुविधाएं अलग से। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड
नाविक जीडी की सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके लिए कैंडिडेट्स को 12वीं पास होना जरूरी है, वो भी पीसीएम ग्रुप से। इसमें एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। इसमें आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें स्टार्टिंग सैलरी 21 से 25,000 रुपये होती है, बाकी की सुविधाएं अलग से। सो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। फ्रेंड्स, इनमें से कुछ मुख्य पोस्ट होती हैं जैसे क्लर्क, स्टेनोग्राफर, पियोन, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री, कोर्ट रीडर। फ्रेंड्स, इन पोस्ट के लिए आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। कुछ पोस्ट के लिए 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे पियोन, प्रोसेस सर्वर। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल भी जरूरी है जैसे क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर। बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम की। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा जिसके लिए आपको जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हो सकती है। फ्रेंड्स, इन जॉब्स में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन जॉब्स में प्रमोशन के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और अगर आप एक ही जगह पर नौकरी करना चाहते हैं तो इनमें ट्रांसफ़र भी बहुत कम होता है। सो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आपको दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनना है या फिर कांस्टेबल बनना है तो आपका 12वीं पास होना जरूरी है और आपकी एज 18 से 25 साल की होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसके लिए आपको जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी 35 से 38 हज़ार रुपये होती है। फ्रेंड्स, आगे फटाफट जान लेते हैं आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिक्योरिटी असिस्टेंट, एमटीएस पोस्ट के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस। इसके लिए भी आपका 12वीं पास होना जरूरी है। आपकी एज 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए और एमटीएस पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें जीके, जीएस, मैथ, साइंस, इंग्लिश इन जैसे सब्जेक्ट से 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इसका एग्ज़ाम 2 पार्ट में होता है, टीयर 1 और टीयर 2, जिसमें स्पोकन एबिलिटी और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30 से 35 हज़ार रुपये होती है। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको 10th और 12th पास होने के बाद 15 गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दे दी है जिनको आप 10th पास या 12th पास करने के बाद अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप पढ़ाई चालू रख सकते हैं। इसमें प्रमोशन के चांस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं आपको। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अपने पाँव जमाने के लिए जगह मिल जाती है, पैसे आने का एक जरिया मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसको बेस बनाकर लंबी छलांग लगाई जा सकती है। सो फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए क्योंकि चौका लगाने का मौका उन्हीं को मिलता है जिनकी तैयारी पूरी होती है। सो फ्रेंड्स, अगर जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।